नाउ स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एक रहस्यमय कवि कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी एक रहस्यमय कवि रहे जिनके बारे में आज भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। अलग अलग चर्चाएं सभी की हैं। नहीं जान पाया है कि कबीरदास कौन थे। संत कबीरदास, जिनकी महिमा का हम आज तक गान करते हैं। आइए हम सब कबीरदास जी और उनके जीवन शैली के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। कबीर एक अत्यंत कालीन कवि थे। कबीर आसानी से एक या एक योगी सूफी संत के रूप में वर्गीकृत नहीं है। वह इन सभी में से एक हैं। वह मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख द्वारा प्रतिष्ठित हैं। वह एक अद्वितीय पुण्य के रूप में एक महापरंपरा की भारत में रहने के बीच अभी तक बहुत मानव कुल हैं। कबीर खुद ही वह अल्लाह और राम के एक बार बच्चे पर हैं। हम बहुत ही कबीर के जन्म के बारे में पता नहीं है। सबसे उचित लगता है कि 1440 के आसपास उनके जन्म स्थानों वह अनेक कुंवारी जन्म की थी। एक कथा के अनुसार ऐसा लगता है कि उनकी मां एक हिंदू मंदिर में रहने के बाद गर्भवती हुई। उनकी प्रारंभिक परवरिश ज्यादा कबीर बुनकरों के एक मुसलमान समुदाय के बीच उन्हें उठा गया स्पष्ट है। वह औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं किया गया और लगभग पूरी तरह से अनपढ़ थे। मैं जोर शब्द लगभग, क्योंकि कथा के अनुसार एक ही शब्द में वह कभी कैसे सीखा लिखना था। राम। कबीर के अनुसार सभी जीवन दो आध्यात्मिक सिद्धांतों एक अन्योन्य क्रिया है। एक निजी आत्मा और दूसरा है भगवान। यह कबीर को मानना है कि उदार करने की प्रक्रिया है संग में इन दो दिव्य सिद्धांतों को ला। कबीर के दर्शन के सामाजिक और व्यवहारिक अभिव्यक्ति की उम्र के माध्यम से कौन किया है। यह हिंदू का संश्लेषण और प्रतिनिधित्व किया है और मुस्लिम अवधारणाओं से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा और कर्मों की व्यवस्था स्वीकार करता है। इस्लाम से वह भी भगवान की अभिपुष्टि और ले जाता है। जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा की अस्वीकृति न केवल कबीर मुसलमानों और हिंदुओं को प्रभावित किया है। कबीर बहुत कविता और गीत लिखा है। उनके गीत बाद में स्थानीय भाषा की एक मुक्त उपयोग करके अपने दिन का व्याकरण बाण द्वारा निरंकुश है। काव्य एवं संक्षिप्त परिचय। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का काव्य रूप और उनका संक्षिप्त परिचय। कबीर की रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि संसार के वृक्षों में जितने पत्ते हैं, गंगा में जितने बालू कण हैं, उतनी ही संख्या में उनकी रचनाएं हैं। जेते पत्र वनस्पति ओ गंगा के रेन, पंडित विचारा का कहें, कबीर कहे मुखवैन। विभिन्न समीक्षकों और विचारों ने कबीर के विभिन्न संग्रहों का अध्ययन करके निम्नलिखित काव्य रूप पाए हैं। उनके 3 काव्य रूप हमको मिले, साखी, पद और रमेनी। चौतीसा, बामनी, विप्रतीसी, वार, हीती, चावर, बसंत, हिडोला, बेली और कहरा इनकी रचनाएं हैं। रहस्यमयी जन्म कथाएं। कबीरदास जी की कौन कौन सी रहस्यमय जन्म कथाएं हैं, आइए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जन्म। कबीर जन्म के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कबीर कसौटी में उनका जन्म संवत 1455 दिया गया
भक्ति सुधा बिंदु स्वाद में इनका जन्म संवत 1451 से संवत 1552 के बीच में माना गया। कबीर चरित्र बांध में इनकी चर्चा कुछ इस तरीके से की गई कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुखी पूर्णिमा सोमवार के दिन एक प्रकाश रूप में सत्य पुरुष काशी के लहर तालाब में उतरे। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हुए, समस्त तालाब प्रकाश से जगमगा उठा। इस तरफ प्रकाश ही प्रकाश देखने लगा, फिर वह प्रकाश तालाब में ठहर रहा था। उस समय तालाब पर बैठे अष्टानंद वैष्णव आश्चर्य में प्रकाश को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन वह प्रकाश एक बालक के रूप में जल के ऊपर कमल पुष्पों पर बच्चे के रूप में पांव फेंकने लगा। इस प्रकार यह पुस्तक कबीर के जन्म की चर्चा करता है। 1455 गए चंद्रवार एक ठाट है, ज्येष्ठ सुदी बरसाए रत तो पूर्णमासी भय प्रकट। जन्म काल महात्मा कबीर जन्म ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज और धर्म का स्वरूप अंधकार में हो रहा था। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अव्यवस्थाएं शोचनीय हो गई थी। एक तरफ मुसलमान शासकों की धर्मर्दा से जनता त्राही त्राही कर रही थी और दूसरी ओर हिंदुओं के कर्मकांडों और विधानों और पाखंडों से धर्म बल का हाश हो रहा था। जनता के भीतर भक्ति भावनाओं का सम्यक प्रसार नहीं हो रहा था। सिद्धों के पाखंड पूर्ण वचन समाज में वासना को प्रश्न दे रहे थे। 1455 गए चंद्रवार के ठाट गए, ज्येष्ठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भई। जाति जुलायो नाम कबीरा, बनी बनी फिर उदासी। जूं तम कबीरा तो रामे कौन जीरा। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजले बनारस में भई मोरी। सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठियाया। चाह मिट्टी चिंता मिटी, मनहा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह है शहंशाह। ये सब कबीर के लिए कहा गया है। इस चाह सब चीजों की मिट गई थी, चिंता सब चीजों की मिट गई थी, सभी चीजों से बेपरवाह थे। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए था ऐसे वो शहंशाह थे। नाथपंथियों के अलख निरंजन में लोगों का हृदय रम नहीं रहा था। ज्ञान और भक्ति दोनों तत्व केवल ऊपर से ही कुछ धनी मनी पढ़े लिखे की पपौती के रूप में दिखाई दे रहे थे। ऐसे नाजुक समय में एक बड़े और भारी समन्वय महात्मा की समाज को आवश्यकता थी, जो राम और रहीम पर अज्ञात वश लड़ने वाले लोगों को सच्चा रास्ता दिखला सके। ऐसे ही संघर्ष के समय मस्त मौला कबीर का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि कबीर उसी समय आए। जन्म स्थान कबीर ने अपने को काशी का जुलाहा कहा है। पंथी के अनुसार उनका निवास स्थान काशी था। बाद में कबीर एक समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। वह ऐसा स्वयं कहते थे, सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगर उठियाया। कहा जाता है कि कबीर का पूरा जीवन काशी में ही गुजरा, लेकिन वे मरने के समय मगहर चले गए थे। कबीर वहां जाकर दुखी थे। वह न चाहकर भी मगहर गए थे। अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई मोरी। कहा जाता है कि कबीर के शत्रुओं ने उनको मगहर जाने के लिए मजबूर किया था। वे चाहते थे कि आपकी मुक्ति ना हो पाए, परंतु कबीर तो काशी मरण से नहीं, राम की भक्ति से मुक्ति पाना चाहते थे। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम कौन हिन उठा। कबीर के माता पिता के विषय में एक राय निश्चित नहीं है। नीमा और नीरू की कोख से यह अनुपम ज्योति पैदा हुई थी। यह लहताला के समीप विधवा ब्राह्मणी के पाप संतान के रूप में आकर यह
पवित्र पावन हुए थे। ठीक इसी तरह से नहीं कहा जा सकता है। कई मत हैं कि नीमा और नीरू ने केवल इनका पालन पोषण ही किया था। एक किंवदंती के अनुसार कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र माना जाता है, जिसको भूल से रामानंद ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। एक जगह कबीर ने कहा है, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर के एक पद से प्रतीत होता है कि वे अपनी माँ की मृत्यु से बहुत ही दुखी थे। उनके पिता ने उनको बहुत सुख दिया था। वह एक जगह कहते हैं कि उनके पिता बहुत ही गुस्साई थे। ग्रंथ साहब के एक पद से विदित होता है कि कबीर अपने वैन कार्य की उपेक्षा करके हरि नाम के रस में ही लीन रहते थे। उनकी माता को नित्य कोष घड़ा लेकर लीपना पड़ता था, जबकि कबीर ने माला ली थी। उनकी माता को कभी सुख नहीं मिला, इस कारण वह बहुत खींच गई थी। इससे यह बात सामने आती है कि उनकी भक्ति एवं संत संस्कार के कारण उनकी माता को कष्ट था। कबीरदास जी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए ज्ञान, बहुत तक हो दो बही गए सखी जीव अभियान। इसका मतलब है, अपने सिर की भेंट देकर गुरु से ज्ञान प्राप्त करो, परंतु यह सीख न मानकर और तन और धन आदि का अभिमान धारण करके कितने ही मूर्ख संसार में बह गए, गुरुपद को ना लगे। उनका ये कहना था कि अपना शीश भेंट करके भी गुरु का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पर बहुत से लोग अपने अभिमान को धारण किए रखते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। व्यवहार में साधु और गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि संत वही है जो जन्म से पार होने के लिए साधना करता है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले महंत। गुरु में और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बना देता है, परंतु गुरु अपने शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मूर्छा पल में डारे होए। कुबुद्धि रुचि कीचड़ से शिष्य भरा हुआ है, उसे धोने के लिए गुरु का ज्ञान जल बहुत ही आवश्यक है। जन्म जन्मांतरों की बुराई गुरुदेव क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। गुरु कुम्हार शिव कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सराय दे, बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है जो शिष्य घड़ा है, भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और गड़ गड़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीजो ज्ञान। गुरु के समान कोई दाता नहीं और शिष्य के समान कोई याचक नहीं, फिर लोक की संपत्ति से भी बढ़कर ज्ञान दान गुरु ने दिया है। जो गुरु बसे बनारसी, शीस समुंदर तीन, एक पलक बिखरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यदि गुरु वाराणसी में निवास करें और शिष्य समुद्र के निकट हो, परंतु शिष्य के शरीर में गुरु का गुण होगा, तो गुरु लो एक क्षण नहीं भूलेगा। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को, तीन लोक बह नाही। गुरु को अपना सिर मुकुट बनाकर उनकी आज्ञा में चलोगे, यानी कि अगर आप गुरु का सम्मान करोगे, उनकी आज्ञा मानोगे, तो कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य सेवकों को तीनों लोकों से भय नहीं है। गुरु उन पर अपनी अनुग्रह कृपा
बनाए रखेंगे। गुरु सो प्रीत निभाइए, तेजी तत निभे संत, प्रेम बिना डिग दूर है, प्रेम निकट गुरु कंत। जैसे बने वैसे गुरु, संतों को प्रेम का निर्वाह करो, निकट होते हुए भी प्रेम बिना वो दूर हैं, और यदि प्रेम है तो गुरु स्वामी के ही पास है। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निर्खत रहे, गुरु मूर्ति की ओर। गुरु की मूर्ति चंद्रमा के समान है और सेवक के नेत्र चकोर के तुल्य हैं, अतः 8 पहर गुरु मूर्ति की ओर देखता रहता है। जैसे चकोर जो है वो चंद्रमा की ओर देखती रहती है, 8 पहर उसी को निहारना चाहती है, ऐसे ही गुरु मूर्ति की ओर यानी कि अपने शिष्य की ओर देखते रहते हैं। गुरु मूर्ति आगे खड़ी, द्वितीया भेद कुछ नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो, उन्हीं की सेवा बंदगी करो, फिर सब अंधकार मिट जाएगा। अगर गुरु आपके सामने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उनका आशीर्वाद अपने साथ लिए रहेंगे, उनका ज्ञान अपने साथ लिए रहेंगे तो सभी अंधकार मिट जाएगा। कितना सुंदर वर्णन कबीरदास जी ने गुरु और शिष्य के बारे में किया, जिसको हम जितना पढ़ते रहेंगे उतना ज्ञान हम लोगों का वर्धन होता रहेगा और इसका कभी अंत नहीं होगा। ज्ञान समन में प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सदगुरु चरण निवास। ज्ञान संत समागम, सबके प्रति प्रेम, निर्वासनिक सुख, दया भक्ति सत्य स्वरूप और सदगुरु की शरण में निवास, ये सब गुरु कृपा से ही मिलते हैं। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्र को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अर्थात गुरु की महिमा इतनी अनंत है कि अगर हम पृथ्वी जंगल समुद्र सभी को स्याही बनाकर लिखने लगे तो भी कम पड़ जाएंगे, इतनी बड़ी होती है गुरु की महिमा। पंडित यदि पढ़े गुनी, मुए गुरु बिना मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द परमान। बड़े बड़े विद्वान न एक शास्त्र को पढ़कर गुणी ज्ञानी होने का दम भरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कहीं कबीर तजी भरत को, नन्ना है कर पी, तजी एह गुरु चरण गहूं, तम सो बाजे जी। कबीर साहब जी कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव बचेगा। यानी कि गुरु कृपा को, जब आप गुरु की कृपा पाते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा सा समझकर, छोटा बच्चा समझकर गुरु की कृपा को इस तरीके से निहारना चाहिए, उसमें अंधकार को हमें त्याग देना चाहिए, तभी जीव बचेगा, तभी उसको अपने गुरु का ज्ञान प्राप्त होगा और वो अपने जीवन को अंधकार से बचा पाएगा। सोए सोए नाचिए, जेहि निभे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, ये तो कुशल नहीं क्षेम। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल से चलाओ जिसमें गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। कबीर जी कहते हैं कि गुरु प्रेम के बिन कहीं कुशल क्षेम नहीं है। अगर आपके पास गुरु का प्रेम नहीं है तो आप
कुशल नहीं रहेंगे। तब हे गुरु प्रिय प्रेम कही शीस बड़ी चितपीत, ये कहिए गुरु सन्मुखा कबौ न दीजिए पीत। शिष्य के मन में बड़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश करते हैं। अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुख मत बनो। हमेशा अपने गुरु के पास हमें रहना चाहिए और उनके प्रति अपने आदर को उनके समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। परमात्मा जब अनुशासन बनाता है और लागू करता है तब वह इधर होता है, और जब सिखाता है तब वही गुरु होता है। करे दूर अज्ञानता अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी वे गुरु की हंस उबारी जो ले। ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान दोष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। साबुन विचारा क्या करे गाठे बाखे मोए, जलसो अक्षा परस नहीं तो कर उजल होई। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांधा रखा है, जल से स्पर्श करते ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। भाव ज्ञान की वाणी को कंठ कर ली परंतु विचार नहीं करता तो मन कैसे शुद्ध हो। राजा की चोरी करें रहें रंक की ओर, कहें कबीर क्यों उबरे काल कटिन की चोट। कोई राजा के घर में चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सदगुरु के मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं की शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा। सतगुरु मिला तो जानिए ज्ञान उजाला होए, भ्रम का भांडा तोड़ करी करे निराला होए। सदगुरु मिल गए यह बात तब जानो, तब तुम्हारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, भ्रम का भांडा फोड़कर निराले स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो जाए। मन ही दिया निज सब दिया, मन से संग शरीर, अब देवे तो क्या रहा यूं कति कहीं कबीर। यदि अपना मन तूने गुरु को दे दिया है तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया। अब देने को कुछ नहीं रहा। इस वीडियो में मैंने कबीर की जो भी महानताएं बताई, मैं आगे तक भी उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ बताते रहें, तब भी उनका वर्णन पूरा नहीं होगा।